नमस्कार दोस्तों, और आज हम जानेंगे कि किस प्रकार एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर छात्रों को प्रोफाइल अपडेशन कर सकते हैं और कई प्रकार की दिक्कतों का परेशानियों का सामना भी इस पर शिक्षकों को करना पड़ रहा है। तो सारी परेशानियों का हल भी देखेंगे। हालांकि जो शिक्षा पोर्टल है एजुकेशन पोर्टल 3.0 उससे अच्छा बेटर शिक्षा पोर्टल था, जिस पर काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी शिक्षकों को, लेकिन यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना शिक्षकों को करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से जो है बच्चों को अपडेट कर सकते हैं। और किस प्रकार करेंगे तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको आपके स्कूल डाइस कोड से यहाँ पर लॉगिन होना है। आपके खुद के पर्सनली यूनिक आईडी से नहीं होना है, यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड आपको डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है डाइस कोड डाल के और लॉगिन हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन की बटन को प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर हम जो है लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, मोबाइल में यदि आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कि ये आपको प्रॉपर यहाँ पर जो है वो आइकन शो हो रहे हैं, लेकिन उनके नाम के आगे क्या लिखा है वो शो नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ सकते हैं कि ये फुल जानकारी किस प्रकार हम देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो तीर का निशान दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस प्रकार आप यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन स्कूल स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करेंगे और स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करने पर आ जाएगा अबाउट स्टूडेंट डायरेक्टरी। इसके ऊपर फिर इस तीर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी यहाँ पर पूरे फंक्शन आपको यहाँ शो होने लगेंगे। अब इसके ऊपर आपको प्रोफाइल अपडेशन के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल अपडेशन के ऊपर जब आपने क्लिक किया तो आपके सामने आपके स्कूल का डाइस कोड, आपका एकेडमिक ईयर और आपकी क्लास शो होने लगेगी। आपको क्या करना है कि क्लास जो है उस पर क्लिक करें। आप जैसे यहाँ क्लास फर्स्ट आ गई, तो अभी हम क्लास फर्स्ट के बच्चों को सबसे पहले आप खाते को अपडेट कर लीजिए। इससे संबंधित एक वीडियो जो है इसके पहले बताया है और आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। तो पहले के बच्चों के खाते आप ज़रूर अपडेट कर लें, उसके बाद यहाँ पर काम करें, क्योंकि यहाँ पर आपके बच्चों को डबल से उनके खातों को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप उनको क्या है कि क्लास फर्स्ट निकालें और इसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों की जानकारी आपके पास शो हो रही है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप देखिए कि सारे फंक्शन देख लीजिए, समग्र आईडी और बच्चों के नाम, सब पिता का नाम सब यहाँ पर शो हो रहा है। अब जिन बच्चों की प्रोफाइल अपडेट आपने कर ली है तो वहाँ पर ये प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन शो होगा। कई बार ये 2-3 बार करने के बाद भी जो है यहाँ पर ये पेंडिंग ही शो होते रहता है, यहाँ ग्रीन नहीं होता है, रेड ही रहता है। तो ये काम आप जो है वो शाम के समय या सुबह के समय कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पोर्टल पर कम भार रहता है। जब पोर्टल पर अधिक भार रहता है तो डाटा संचित नहीं हो पा रहा है और कई बार एक शिक्षक एक बच्चे का कम से कम 5-5 बार भी यदि डाटा उसको सबमिट कर रहे हैं तब भी वो सेव नहीं करता है और यहाँ पर पेंडिंग ही शो रहता है। तो जब डाटा आपका सेव हो जाएगा तब यहाँ पर प्रोफाइल अपडेटेड लिखा आएगा। जब ये सारा डाटा यहाँ आप अपलोड कर लेंगे बच्चे का, तो उसके बाद आपको जितने भी चेक बॉक्स दिख रहे हैं सामने, ये चेक्स बॉक्स के ऊपर या तो यहाँ ऊपर आप टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सब हो जाएंगे और नीचे यहाँ से आप जैसे ये सत्यापन करेंगे तो वैसे ही ये फॉरवर्ड हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि खाते बिल्कुल भी बच्चों के गलत ना हो, क्योंकि ये खाते यदि आपने जो दिए हैं उसके बाद ये कहीं भी किसी भी स्तर पर सुधार नहीं हो सकता, ना ही संकुल स्तर पर, ना ही BRC, ना ही DPC। तो इन खातों पर विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा क्या होता है कि या तो राशि जो है होती है बच्चों की वो वापस चली जाती है या गलत खाता डालने से किसी दूसरे के खाते में चली जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें कोई भी सुधार नहीं कर पाएगा। और जब आपने बच्चों की डिटेल्स सेव कर ली तो उसके बाद एक बार आप यहाँ से फिर भी जो है व्यू स्टूडेंट डिटेल्स पर क्लिक करके यहाँ पर आप एक बार पूरी डिटेल्स बच्चे की देख सकते हैं कि किसी भी कोई प्रकार की जो कमी वो बच्चे की रह तो नहीं गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखने के बाद और आपने डॉक्यूमेंट्स यदि डाला है तो वो भी आपको यहाँ पर शो होगा। तो आप पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार बच्चे की जो प्रोफाइल है उसे अपडेट करना है। तो आपको ये जो पेंसिल वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो बच्चे का यहाँ पूरा डाटा, उसकी फ़ोटो शो होने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बच्चे की फ़ोटो शो होगी, उसके बाद आप एक जानकारी उसकी मिला लीजिए। और जो जानकारी जो पहले के बच्चों की वो तो आपने काफ़ी हद तक के प्रोफाइल मैपिंग के समय ही आपने उसको कर दी थी, लेकिन जो चीज़ें रह गई हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले जो है वो मदर नाम देख लीजिए, सिलेक्ट विमुक्त स्टेटस में देख लीजिए और यहाँ पर नॉन ऑफ दीज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद
रेसिडेंशियल ज़रूर चेक कर लें कि अर्बन लिखा तो नहीं आ रहा है, तो रूरल लिखा आ रहा है। यदि बच्चा ग्रामीण परिवेश से है तो रूरल लिखें, और शहरी परिवेश से है तो अर्बन लिख दीजिए। उसके बाद सेलेक्ट डिसेबिलिटी देख लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमें। यदि बच्चा CW से नहीं है तो किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी हम शो ना करें। इसके बाद अगला ऑप्शन ये है कि बच्चे का एड्रेस आप चेक कर लें। यदि बच्चे का एड्रेस में कहीं गड़बड़ी है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और बच्चा जो है यहाँ पर बच्चे के एड्रेस में हम सुधार कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा काम रहेगा वो यह रहेगा कि बच्चों की ये सिबलिंग वगैरह कितने क्या हैं, है ना। ये बाकी तो नॉट अवेलेबल रहने दीजिए, आप बच्चों की देख लीजिए भाई बहनों की संख्या कितनी है। तो जैसे एक भाई बहन है तो यहाँ पर हमने एक कर दिया है। और इसके बाद जो है क्या स्टूडेंट आर्फन है, अनाथ है, नॉट अवेलेबल, इज फादर डेड नॉट अवेलेबल, और डिसेबिलिटी नॉट अवेलेबल, ठीक है। इसके बाद लेबर है, माता भी इसमें लेबर डला हुआ, ठीक है। फैमिली जो आय है वो आप दर्शा सकते हैं एनुअली, ये आपको ईयरली दर्शाना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इस इनकम टैक्स पेड है क्या, तो अपन नॉट अवेलेबल कर देंगे। क्या 10 एकड़ से ज़्यादा भूमि, तो नॉट अवेलेबल। और स्कूल से जो दूरी है वो कितने किलोमीटर के भीतर की है, तो यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं 1 किलोमीटर के भीतर का या 2 किलोमीटर। तो हमने 1 किलोमीटर के भीतर का यहाँ बच्चे को शो कर दिया है। आप यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर लिखा आएगा, उसमें आप चाहें तो ये सेम टू सेम लिख सकते हैं। 170 जो है उसका स्कॉलर नंबर, या आप 1 2 3 4 भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 170 यहाँ पर शो कर दिया है। और यहाँ पर जो है उसका खाता क्रमांक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत सावधानी से यहाँ पर हमें फ़ीड करना है। तो यहाँ पर एक बार तो यहाँ फ़ीड मिलेगा आपको, उसके बाद जो है दूसरी बार आप यहाँ पर फ़ीड कर सकते हैं। और जो अकाउंट होल्डर नेम है, यानी जिसका खाता डाला उसका नाम भी यहाँ पर आप परिवर्तित कर सकते हैं, या बच्चे का नाम भी रहने दे, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एक खाता तो बच्चे का जो है खाता क्रमांक ऐड है, उसे हम दोबारा फिर से टैली करके और यहाँ पर उसे ठीक से देखना है कि कहीं उसमें गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पर अच्छे से चेक करके और आपको खाता क्रमांक बच्चे का सुधार देना है यहाँ से। तो यहाँ पर हमने बच्चे का खाता जो है, जो कि हमने वहाँ से अकाउंट से अपडेट किया था, उसके बाद यहाँ पर केवल एक बार हमें यहाँ पर सेव करना था। तो हमने यहाँ पर अकाउंट को फिर से दोबारा लिख दिया है। अकाउंट होल्डर में उसकी माँ का नाम हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, जो अगला चरण है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ अपलोड बैंक पासबुक कर दें। यदि बैंक पासबुक अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली। एक बार हम बिना बैंक अपडेट किए बैंक पासबुक अपडेट किए यहाँ अपडेट करके देख रहे हैं तो अपडेट होता है कि नहीं। बाकी यदि आपके पास बैंक पासबुक की कॉपी है तो उसे आप ज़रूर अपडेट कर दें, जिससे कि भविष्य में उन्हें बच्चों से मिलाने की ज़रूरत ना पड़े और आपका खाता आप यहाँ से कभी भी देख सकते हैं बच्चे का, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपडेट करके देखते हैं और अपडेट होता है कि नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने अपडेट किया तो यहाँ पर सक्सेसफुली रिकॉर्ड अपडेट आ रहा है, यानी कि बिना बैंक पासबुक के भी जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। देखने के लिए हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि यहाँ पर हमने जो सिलेक्ट किया है और किस क्लास का किया है उस क्लास 1 को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे सर्च पे और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 2 बच्चों को अपडेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 2 बच्चों की प्रोफाइल अपडेशन यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि आप इस कार्य को जो है वो या तो सुबह करें या शाम के टाइम करें। यदि आप स्कूल टाइम में कर रहे हैं तो ये काम आपका नहीं होगा, और लगभग 5-6 बार भी यदि आप जानकारी सेव करेंगे तब भी यहाँ पर नहीं हो पा रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि बैंक पासबुक आप यदि डाल दें डॉक्यूमेंट्स के तौर पर तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं भी डाल पा रहे हैं तब भी ये प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट हो रही है। और प्रोफाइल अपडेशन के बाद जो है वो आपको गणवेश वितरण का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर आपको चालू करना है कि किस प्रकार आप जो है BRC को गणवेश वितरण के लिए फॉरवर्ड करेंगे खातों को। तो उससे संबंधित वीडियो अगली जानकारी में आपको बताएंगे। तो इस प्रकार यदि आप महत्वपूर्ण जानकारी, सटीक जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।